हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे बैरियर मेथड थे यानी कंट्रासेप्टिव मेथड में जो बैरियर मेथड में आज हम पढ़ने वाले हैं वो आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब आप जान लो कि ये आईयूडी क्या होती हैं। तो जो आईयूडी होती हैं ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाने वाली एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि प्रेगनेंसी या गेस्टेशन नहीं होता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरता है। किस लिए नहीं ठहरता है? क्योंकि उसमें हम आईयूडी इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, जो ये आईयूडी होते हैं ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं या डॉक्टर या नर्स लगाते हैं? तो जो हमारी आईयूडी होते हैं ये एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा बाई वेजाइना यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती हैं। और जो ये आईयूडी होते हैं ये कुछ टाइम पीरियड तक बॉडी में लगी रहती हैं। बाद में जब फिर से बेबी चाहना होता है, मतलब बेबी कंसीव कराना होता है, तो उस आईयूडी को फिर नर्स के द्वारा निकाल दिया जाता है और फिर लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। तो जो आईयूडी है ये टेम्पररी मेथड का एक बैरियर मेथड है। ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि जो आईयूडी हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हमारे साथ में डालिएगा आईयूडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन। यूटेराइन का मतलब होता है यूट्रस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक, ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती हैं। अब बात आती है कि यूटेराइन डिवाइसेस को कौन इम्प्लांट करता है? तो एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स। इसे इम्प्लांट जो है वो कौन करता है? एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स। ठीक, ये लोग इसे इम्प्लांट करते हैं। ये जो यूज़र होता है वो अपने आप नहीं इम्प्लांट कर पाता है। अब बात आती है कि जो आईयूडी होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो आईयूडी 3 प्रकार की होती हैं। एक आईयूडी वो होती है जो कि नॉन मेडिकेटेड होती है, दूसरी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है और थर्ड जो होती है वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती हैं। आईयूडी कितने प्रकार की होती हैं? तो आईयूडी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे लिखोगे आप क्या? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। और जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है इसका एग्जाम्पल होता है लिप्स लूप। क्या एग्जाम्पल होता है? लिप्स लूप। ठीक। नंबर 2 पे हमारा आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कौन सी रिलीजिंग? कॉपर रिलीजिंग। ऐसी आईयूडी जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं और वो आईयूडी जो होती है वो कॉपर को रिलीज करती है। नंबर 2 पे आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक। अब जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल होते हैं कॉपर टी। ठीक, कॉपर टी। नंबर 2 पे कॉपर 7। नंबर 3 पे मल्टी लोड 375। अगर ये तुमको डिवाइसेस के नाम याद हैं तो तुम यकीन करो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो तुम एक झटके में कर लोगे। ठीक, ये हो गई। अब नंबर 3 पे आती हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है LNZ20 प्रोजेस्टा सर्ट। LNZ20 और प्रोजेस्टा सर्ट आती हैं। ठीक। अब बात ये आती है कि हमने ये बता दिया कि आईयूडी क्या होती हैं। आप स्ट्रक्चर देख लो कि आईयूडी कैसे होती है। ये टी शेप की होती है, ये आईयूडी हमारी है। ठीक, ये आईयूडी है। ये आईयूडी का एक शेप है। क्या है? आईयूडी का शेप है। अब तुम्हारे जो सिलेबस में
इतना ही लिखा है। लेकिन इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होगी, आप कैसे जानोगे कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे वर्क करती है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कैसे वर्क करती है, आपको इनकी मैकेनिज्म जानने के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो सब पढ़ाते हैं। आगे हम इसके मैकेनिज्म आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं। जो ये आईओडी होती हैं, ये आईओडी कैसे वर्क करेंगे, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होगा आईओडी की। अब आप इतना याद रखना कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या होती हैं, कॉपर रिलीजिंग आईओडी क्या होती हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद करना है और एग्जाम में तुम्हारे इसके एग्जाम्पल ही आते हैं। आप ऐसे याद, सबसे पहले हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे हार्मोन कॉपर रिलीजिंग आईओडी की। तो यहाँ पे हेडिंग डालो मैकेनिज्म। ये वो वाला नहीं है मैकेनिज्म कि फिजिक्स में मैकेनिज्म लिख रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री में चले गए SN1 SN2 की मैकेनिज्म लिख रहे हैं, ठीक, कोलवे सिंथेसिस के मैकेनिज्म लिख रहे हैं, ठीक, ये वो वाली मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म है कि आखिर कैसे प्रोसेस होती है। किसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, कॉपर रिलीजिंग आईओडी की, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी की हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो कॉपर टी, ठीक, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 एंड कॉपर 7, ठीक, ये हो गया। अब ऐसे समझो कि ये वाला हमारा यूट्रस है, क्या है, ये हम यूट्रस बना रहे हैं, ठीक, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद में ये वाली हमारी बनी हुई ओवरी, बिल्कुल ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे। ये ओवरी है, ये क्या है, हमारी फिम्बरी है, ये हमारी फिम्बरी से अटैच है, ठीक, ये हमारी ऐसे इससे अटैच हैं, ठीक। अब ये वाला रीजन क्या है, ये वाले, इस वाले रीजन को कहते हैं सर्विक्स, इस वाले रीजन को कहते हैं सर्विक्स और इस वाले रीजन को कहते हैं वेजाइना। अब हमने आपको बताया था कि आईओडी का शेप कैसा होता है, तो ये हमारी आईओडी है, ठीक, ये आईओडी है। यहाँ पे इसमें कॉपर जो है फिल है, इसमें क्या फिल है, कॉपर इसके अंदर भरा हुआ है। अब वो फीमेल जो है वो चाहती है कि हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, भी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, वो फीमेल ऐसा चाहती है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ऐसा करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स वो इस कॉपर रिलीजिंग आईओडी को उठाएंगे और उठाने के बाद में बाई वेजाइना इसको ला के यूट्रस में ला के यहाँ पर इसको ऐसे इम्प्लांट कर देंगे, इसको ऐसे इम्प्लांट कर देंगे। इसमें कॉपर यहाँ पे भरा हुआ है, ये इसको यहाँ पे ऐसे इम्प्लांट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी निकल बाहर निकल रहती है। अच्छा ये बताओ, जब इसको कॉपर रिलीजिंग आईओडी को यूट्रस में इम्प्लांट किया गया, यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया, तो इस सर्विस तक इसकी ये वाली कौन आई, सर्विस तक कौन आई, उसके बाद आई इसमें, फिर इसके अंदर कॉपर भरा हुआ है। अब इसकी मैकेनिज्म जरा सा ध्यान से समझना। तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है इसके अंदर फिलअप है कॉपर, ठीक, ये कॉपर भरा हुआ है। अब ये जो कॉपर है तो ये यूट्रस के अंदर कॉपर रिलीज करेगा, ये यूट्रस के अंदर कॉपर रिलीज करेगा। और जब यूट्रस के अंदर कॉपर रिलीज होगा, ये वाला कॉपर रिलीज हो रहा है, कॉपर रिलीज हो रहा है, ये वाली जो लाइनिंग है ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये नॉर्मल लाइनिंग है इंडोमेट्रियम की। लेकिन जब कॉपर रिलीज होगा, जब कॉपर रिलीज होगा तो इनमें थोड़ी सी सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। किसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, इंडोमेट्रियम की लेयर्स में। इनमें ये सूजन आ गई, ये वाली देखो आ गई सूजन। अब जब ये यूटेराइन लेयर हैं, जब यूटेराइन लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जब सूजन आ जाएगी, तब इससे एक सब्सटेंस रिलीज होगा, इससे एक सब्सटेंस रिलीज होगा और उस सब्सटेंस का नाम होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक, साइटोकाइनिन रिलीज होगा। अब ये साइटोकाइनिन का वर्क क्या होता है, जो ये साइटोकाइनिन होता है वो स्पर्म और ओवा, स्पर्म
और ओवा को अनकैपेबल बना देता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो अनकैपेबल बना देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये मैकेनिज्म है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईओडी की। कॉपर रिलीजिंग आईओडी में आप ऐसा समझो कि ये वाला एक हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में हमने कॉपर रिलीजिंग आईओडी को उठाया, उठाने के बाद में बाई वेजाइना हमने इंसर्ट किया, बाई वेजाइना हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद में ये जो हमारी आईओडी ये रिलीज़ कराएगी कॉपर, और जब कॉपर रिलीज़ होगा तो जो यूट्रस की वाल है, यूट्रस की वाल में स्वेलन यानी इन्फ्लामेशन आएगा, और जब इसमें इन्फ्लामेशन आएगा तो ये एक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे, उसका नाम होगा साइटोकाइनिन। और जो साइटोकाइनिन है वो स्पर्म और ओवा की मोटिलिटी अर्थात चलन क्षमता को एबनॉर्मल कर देगा, ठीक। तो ये वाली हमारी बात हो गई है कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में। कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में हमने आपको बता दिया। आप इतना लिख लो फटाक से, आप लिखो, जल्दी से लिख लो इसको, कॉपर रिलीजिंग आईओडी को, ठीक। इतना लिखो फटाक से, जितना आपको बनाना है उतना बना लो कॉपर रिलीजिंग आईओडी में, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का वर्क कैसे होता है। जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है उसका वर्क कैसे होता है, ठीक। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का वर्क जो है वो कैसे होता है, आप लिखो फटाक से, जल्दी से लिखो। तो देखो, जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है उसमें आपको इतना चेंज करना है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी ये है, ठीक। सपोज करो कि हमने हार्मोन रिलीजिंग आईओडी को ले आए हम, ठीक। अब हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडी है उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा प्रोजेस्टेरॉन, लिवेनोजेस्ट्रॉल और ये होगा, ठीक। अब इसको तो मान लो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ये LNG-20 है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। इसमें प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, इसके अंदर क्या कंटेंट है, मतलब है क्या, इसमें प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, ठीक। ये प्रोजेस्टेरॉन इसमें भरा हुआ है। अब इस प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीजिंग आईओडी है इसमें मैकेनिज्म सेम होती है। हमने इसको वेजाइना के थ्रू लाया, लाने के बाद में यूट्रस में इसको यूट्राइन कैविटी में हमने इसको इम्प्लांट कर दिया, ये इम्प्लांट हो गया। इसमें क्या भरा है, प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईओडी है, ठीक, ये क्या काम करेगी, ये इस डिवाइस से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराएगी और ब्लड में भेजेगी। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और वो जो रिलीज हुआ प्रोजेस्टेरॉन है वो ब्लड में जाएगा। अच्छा, ये बताओ प्रोजेस्टेरॉन किसका इंडिकेटर है, तो प्रोजेस्टेरॉन इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का, कि देखो अब प्रेगनेंसी चल रही है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, ठीक। ये वाला सर्विक्स वाला रीजन है, ये वाला देखो, ये वाला सर्विक्स है, इधर ये वेजाइना है, ये वाला सर्विक्स वाला रीजन है। तो जब इसमें प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस लगी हुई है हार्मोन वाली, तो ये जो सर्विक्स वाला रीजन है तो इसमें थोड़ा सा म्यूकस जो है वो स्टोर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस बनते हैं, अर्थात जो बेबी होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं फाइब्रस, जिससे कि बेबी इसे से बाहर एक्सपेल ना कर पाए, वो तब निकले जब उसकी डिलीवरी होने वाली हो। तो यहाँ पे जो म्यूकस है, म्यूकस की थिकनिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, थिकनिंग ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस थिकनिंग हो जाएगा, थिक हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से स्पर्म इंटर करेंगे तो इसके स्पर्म को ये इंटर नहीं होने देगा, ये होस्टाइल फॉर स्पर्म कर देगा, ये स्पर्म को शत्रु के रूप में काम करेगा, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक, अब जब ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, हमने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो GnRH को इनहिबिट कर देता है, कहता है देखो जब तक हम हैं अर्थात प्रोजेस्टेरॉन है तब तक हम GnRH को नहीं निकलने देंगे। अगर GnRH नहीं निकलेगा तो हमारा LH-FSH नहीं निकलेगा, और जो LH-FSH होता है
वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओवम कहाँ से रिलीज़ होगा। अगर ये पूरी मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी के कोई चांस नहीं होते हैं। आप इधर से समझ लो, यहाँ से समझ लो, ऐसे समझो ऐसे कि ये वाला पूरा है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है? ये वाला हाइपोथैलेमस है। ये वाली हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस हमारा रिलीज कराएगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराएगी एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नॉर्मल केस में ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जब हम प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो जीएनआरएच को इनहिबिट कर देगा। कहता है देखो भाई, जब तक हम निकल रहे हैं तब तक तुम नहीं निकलोगे। अगर जीएनआरएच नहीं निकलेगा, अगर जीएनआरएच नहीं निकल रहा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा। अगर एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग अर्थात हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे ओसीपीएस, ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि कुछ ऐसी टेबलेट होती हैं जिनको फीमेल लेती हैं, जिनको फीमेल डायरेक्ट माउथ के द्वारा इनटेक करती हैं और प्रेगनेंसी को डिले कर लेती हैं। ठीक, दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तब तक के लिए धन्यवाद।